बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन का परिवार आर्थिक रूप से बहुत कमजोर था। उसके पिता एक छोटे किसान थे जो बड़ी मेहनत से खेती करते थे, लेकिन आमदनी इतनी कम थी कि घर का गुजारा भी मुश्किल से चलता था। उसकी मां घर के कामों में व्यस्त रहती थीं और परिवार के लिए खाना बनाने और देखभाल करने का प्रयास करती थीं। अर्जुन के 3 छोटे भाई बहन भी थे, जिनकी जिम्मेदारी भी उसके कंधों पर थी। अर्जुन पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसे बचपन से ही ज्ञान की भूख थी। वह जब भी स्कूल जाता तो अपने शिक्षक की हर बात को ध्यान से सुनता और जो भी सिखाया जाता उसे अच्छे से समझने की कोशिश करता। वह हर विषय में सबसे अच्छा था और गांव के स्कूल में हमेशा अव्वल आता था। लेकिन उसकी पढ़ाई में एक समस्या थी, उसके पास जरूरी किताबें और संसाधन नहीं थे। उसके माता पिता की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे उसे नई किताबें खरीद कर दे सकें। फिर भी अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। वह अपने दोस्तों से किताबें उधार लेता और रात दिन मेहनत करके पढ़ाई करता। एक दिन अर्जुन के गांव में एक नया शिक्षक आया, जिसका नाम रमेश था। रमेश बहुत ही विद्वान और समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने जब अर्जुन की लगन और उसकी मुश्किलें देखीं, तो वह उससे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अर्जुन को प्रोत्साहित करते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हें जो ज्ञान की भूख है वह तुम्हें बहुत आगे तक ले जाएगी, लेकिन तुम्हें इसके लिए और मेहनत करनी होगी। अगर तुम्हें कोई समस्या हो तो मुझसे बेझिझक कह सकते हो। अर्जुन ने रमेश जी से पूछा, गुरुजी, मुझे तो पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास जरूरी किताबें और साधन नहीं हैं। क्या आप मुझे कुछ सुझाव दे सकते हैं? रमेश जी ने मुस्कराते हुए कहा, अर्जुन, ज्ञान पाने के लिए साधन नहीं बल्कि संकल्प की जरूरत होती है। साधनों की कमी ज्ञान की भूख को नहीं मिटा सकती। अगर तुम्हारे पास किताबें नहीं हैं तो हम एक तरीका ढूंढ सकते हैं। रमेश जी ने अर्जुन को बताया कि पास के शहर में एक बड़ा पुस्तकालय है जहां बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं। अर्जुन ने जब यह सुना तो उसकी आंखों में चमक आ गई। लेकिन समस्या यह थी कि वह शहर दूर था और वहां जाने के लिए बस का किराया भी अर्जुन के पास नहीं था। अर्जुन ने ठान लिया कि वह रोज पैदल चलकर पुस्तकालय जाएगा। उसने रोज सुबह सुबह उठना शुरू किया और लगभग 10 किलोमीटर पैदल चलकर शहर पहुंचता। वहां वह पुस्तकालय में जाकर किताबें पढ़ता और जरूरी नोट्स बनाता। शाम को फिर वापस गांव लौटता और रात में उन नोट्स को पढ़कर दोहराता। यह उसकी दिनचर्या बन गई। उसने यह कठिन परिश्रम महीनों तक जारी रखा। इस दौरान उसने गणित, विज्ञान, इतिहास और साहित्य की अनेक पुस्तकें पढ़ी। धीरे धीरे अर्जुन का ज्ञान बढ़ता गया। उसने गांव के बच्चों को भी पढ़ाना शुरू किया और उनके लिए अपने घर में एक छोटी सी कक्षा भी शुरू की। गांव के लोग अर्जुन की मेहनत और ज्ञान से प्रभावित होने लगे थे। वे लोग उसे गांव का शिक्षक कहने लगे। अर्जुन ने जो भी नया सीखा उसे गांव के लोगों को भी समझाने की कोशिश करता। उसने समझ लिया था कि ज्ञान अकेले रखने के लिए नहीं बल्कि बांटने के लिए होता है। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा, जहां दूर दूर से व्यापारी और विद्वान लोग आए हुए थे। उस मेले में एक बड़े शहर के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी आए थे। उनका नाम डॉक्टर वर्मा था। जब उन्होंने गांव में अर्जुन की कहानी सुनी तो वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अर्जुन से मिलने का निर्णय लिया। डॉक्टर वर्मा ने अर्जुन से बात की और उसकी जानकारी को परखा। अर्जुन ने अपनी समस्याओं और संघर्षों की कहानी उन्हें सुनाई। डॉक्टर वर्मा ने उसकी लगन और ज्ञान की भूख को देखकर कहा, अर्जुन, तुम्हारे जैसा मेधावी छात्र दुर्लभ होता है। मैं तुम्हें अपने विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आमंत्रित करता हूं।
वहां तुम्हें न सिर्फ मुफ्त शिक्षा मिलेगी बल्कि रहने और खाने का भी प्रबंध होगा। तुम्हें बस अपना ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित करना है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने माता पिता से बात की। माता पिता ने भी अर्जुन का हौसला बढ़ाया और उसे शहर जाकर पढ़ाई करने की अनुमति दी। अर्जुन ने डॉक्टर वर्मा का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और शहर के विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया। शहर में जाकर अर्जुन ने और भी कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया। उसने विज्ञान और गणित में गहराई से अध्ययन किया। उसके प्रोफेसर उससे बहुत प्रभावित थे। वह हर परीक्षा में अव्वल आता और विभिन्न प्रतियोगिताओं में भी भाग लेता। उसने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीते। धीरे धीरे अर्जुन का नाम देश भर में फैलने लगा। कुछ वर्षों बाद अर्जुन ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक वैज्ञानिक बन गया। उसने विभिन्न अनुसंधानों में भाग लिया और कई महत्वपूर्ण खोजें की। उसके कार्यों के लिए उसे देश विदेश में कई सम्मान मिले। लेकिन अर्जुन ने कभी अपने गांव को नहीं भुलाया। वह जानता था कि उसकी इस सफलता की नींव गांव में ही रखी गई थी, जहां उसने संघर्ष करते हुए ज्ञान प्राप्त किया था। अर्जुन ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह अपने गांव को भी आगे बढ़ाए। उसने अपने गांव में एक बड़ा पुस्तकालय और एक आधुनिक स्कूल खोलने का निर्णय लिया। उसने गांव में एक विज्ञान केंद्र भी स्थापित किया, जहां बच्चों को वैज्ञानिक तरीकों से पढ़ाया जाता और उनकी प्रयोगात्मक शिक्षा पर जोर दिया जाता। अर्जुन ने यह सुनिश्चित किया कि गांव के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, चाहे उनका परिवार आर्थिक रूप से कितना भी कमजोर क्यों न हो। गांव में अर्जुन के इस कदम ने एक क्रांति ला दी। जहां पहले बच्चे शिक्षा से वंचित थे, वहां अब हर बच्चा पढ़ाई के लिए प्रेरित होने लगा। गांव के बच्चे अब डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक बनने लगे। अर्जुन ने गांव में कई वयस्क शिक्षा कार्यक्रम भी शुरू किए, जहां बड़े बूढ़े लोग भी पढ़ाई करने आने लगे। गांव का हर व्यक्ति अर्जुन का सम्मान करता और उसके योगदान की सराहना करता। अर्जुन ने अपने गांव को एक नई दिशा दी। उसने यह साबित कर दिया कि ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर मन में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हो और उसे बांटने की नीयत हो, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। अर्जुन का जीवन इस बात का उदाहरण बन गया कि अगर हम अपने ज्ञान का सही उपयोग करें, तो हम न सिर्फ अपना बल्कि अपने समाज का भी भविष्य बदल सकते हैं। अर्जुन की यह कहानी हम सभी को यह सिखाती है कि ज्ञान ही वह रोशनी है जो अंधकार को दूर करती है और हमें सही मार्ग दिखाती है। ज्ञान ही वह शक्ति है जो हमें हर कठिनाई से लड़ने की ताकत देती है और हमें सफल बनाती है। अर्जुन ने यह साबित कर दिया कि ज्ञान का सच्चा महत्व तब है जब उसे हम अपने और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में उपयोग करें।